अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं कि हमने कनेक्टिव्स लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। कौन से कनेक्टिव्स थे? एक था और, एंड और नॉट, नेगेशन, कंजंक्शन, डिसकंजंक्शन और कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। अब देखिए, हम इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे एग्जाम्पल है लेट, एट जिया इज हेल्दी। क्योंकि अब हम कुछ इंग्लिश के जो सेंटेंस है उनको सिंपल 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 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे हम इंग्लिश के सेंटेंस को सिंपलिक फॉर्म में लिख सकें। अब सपोज करें एट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जिया इज हेल्दी। डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जिया इज वेल्दी। और एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिया इज वाइस। ठीक है, ये तीन जो वर्ड्स हैं हमने तीन डिफरेंट सेंटेंस के लिए लिखे हैं। ठीक है, नाउ ट्रांसलेट द कंपाउंड सेंटेंस टू सिंबॉलिक फॉर्म। अब पहला सेंटेंस क्या है? जिया इज हेल्दी एंड वेल्दी बट नॉट वाइज। अब देखें, जिया इज हेल्दी, इसके लिए क्या लिखा है हमने? एच। एंड बीच में कनेक्टर आ रहा है एंड, तो ये हेट आएगा। एंड वेल्दी तो क्या हो जाएगा? एच हेट डब्ल्यू। एच हेट डब्ल्यू का मतलब क्या है? जियाज हेल्दी एंड जियाज वेल्दी। उसके बाद है बट नॉट वाइज। तो बट नॉट वाइज, तो इसके लिए क्या आएगा? वाइज के लिए हमने क्या लिखा था? एस। नॉट वाइज के लिए क्या लिखेंगे? टेल्डा या नॉट। अब इसको हम पढ़े, जिया इज हेल्दी एंड जिया इज वेल्दी बट नॉट वाइज। अब सेकंड सेंटेंस देखें, जिया इज नॉट वेल्दी। अब वेल्दी के लिए हमने क्या लिखा है? डब्ल्यू लिखा है। तो नॉट वेल्दी नेगेशन है, तो क्या आएगा? टिल्डा डब्ल्यू। बट ही इज हेल्दी एंड वाइज, फिर क्या होगा? एंड के एच किसको शो कर रहा है? हेल्दी को। और एस किसको शो कर रहा है? वाइज को। मीन्स या इज नॉट wealthy but he is healthy and wise। ठीक है, इसी तरह से जिया इज नेदर हेल्दी वेल्दी नॉट वाइज। अब इसमें क्या है? इसमें नेगेशन दे रहा है कि जिया इज नेदर हेल्दी। हेल्दी एच को कर रहा है, तो इट मींस नेगेशन। एंड नॉट वेल्दी एंड नॉट क्या हो जाएगा? वाइज। तो इसमें तीनों में क्या आ रहा है? नेगेशन आ रही है, क्योंकि क्या जिया इज नेदर हेल्दी वेल्दी नॉर वाइज। इसके लिए हम तीनों में नेगेशन लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सिंपलिक टू इंग्लिश, अगर हम सपोज करें एम रिप्रेजेंट अली इज गुड इन मैथमेटिक्स। सी क्या? अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट forms into a plain English। अब क्या ये लिखा हुआ है? टिल्डा सी। टिल्डा सी मीन्स नेगेशन नॉट। अब सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अली इज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। अगर इसमें नेगेशन आ जाएगी या टिल्डा आ जाए, क्या हो जाएगा? अली इज नॉट कंप्यूटर स्टूडेंट। और ये क्या है? यहाँ पे वेल है। यहाँ पे शायद थोड़ी मिसप्रिंटिंग आपको देखने में आ रही है। ये साइन वेल की है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि Ali is a computer student or good in mathematics। ठीक है, अब यह क्या है? सी वेल एम। सी वेल एम का मतलब क्या है? अली इज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। वेल का मतलब क्या है? वेल यूज करते हैं मीन्स और के लिए, और एम किसके लिए यूज करते हैं? अली इज गुड मैथमेटिक्स। तो सी वेल एम का मतलब क्या हो जाएगा? अली इज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और गुड इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे क्या? एम हेट टिल्डा सी। अब ये एम किसको रिप्रेजेंट? अली इज गुड इन मैथमेटिक्स बट
नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, क्योंकि सी शो कर रहा है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को, तो यहाँ पे टिल्डा आ गया तो नॉट अ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, a convenient method for analyzing a compound statement to make a truth table। तो इन सबको हम इजीली और भी कर सकते हैं ट्रुथ टेबल यूज करके। अब ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल स्पेसिफाई द ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट प्रोपोजिशन। ठीक है, क्योंकि अब ट्रुथ टेबल जो हम बनाएंगे, अब ट्रुथ टेबल क्या करेगी, जो भी हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट होगी, उस कंपाउंड स्टेटमेंट की जितनी भी ट्रुथ वैल्यूज होंगी उसको हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? नेगेशन है, जिसको हम टिल्डा कहते हैं। इफ p इज अ स्टेटमेंट वेरिएबल, देन नेगेशन ऑफ p, negation of p क्या है? not p is denoted by tilde p। It has opposite truth value from p। If p is true, then tilde p is false। If p is false, then tilde p is true। ठीक है, टिल्डा का मतलब नेगेशन होता है, नेगेशन होता है अपोजिट। अगर p की वैल्यू फॉल्स है तो उसकी ट्रू हो जाएगी, अगर ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगी, तो इसमें हम रखते हैं ये p। अब p एक वेरिएबल है, इसकी दो ही वैल्यू होगी, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसकी स्टेटमेंट है। अब इसके अपोजिट हमने रखा है टिल्डा p। इस ठीक है, अगर p ट्रू होगा तो टिल्डा p इसके अपोजिट फॉल्स होगा। अगर p की वैल्यू फॉल्स होगी तो टिल्डा की वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। मींस ये जो p है, टिल्डा p का हमेशा अपोजिट होगा। दूसरा हमारे पास होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन जिसको हम हेट भी कहते हैं, ये यूज होता है एंड के लिए कि p and q are statement, then conjunction of p and q is p and q denoted by p hat q। p and q is true only when both p and q। अब इसका मतलब क्या है? p and q, अगर p true होगा then q भी true होना चाहिए, तब रिजल्ट ट्रू आएगी। अगर p फॉल्स है तो q भी फॉल्स होगा, तब रिजल्ट क्या आएगी? फॉल्स आएगी। अगर एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगी। ठीक है, इफ आइदर p और q is false then both are false, then p and q is false। अब देखिए ये p है, ये q है। अब p ट्रू है और q ट्रू है, ठीक है, तो p कंजंक्शन q क्या होगा? वो हमेशा ट्रू होगा, q होगा, दोनों ट्रू है। अगर p ट्रू है q फॉल्स है तो p कंजंक्शन q क्या होगा? वो फॉल्स होगा, क्योंकि इस कंजंक्शन के लिए जरूरी है कि दोनों वैल्यू सेम हो। अगर p फॉल्स है और q ट्रू है तभी ये फॉल्स होगा। अगर p ट्रू है और q भी p फॉल्स है, q फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा। ये सेम कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शन वाला। मींस दोनों p q ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा, अगर एक ट्रू एक फॉल्स होगा तो रिजल्ट हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक है, दूसरा है डिसकंजंक्शन और इंक्लूसिव। और इसको हम क्या लिखते हैं? वेल की तरह, अगर p and q आर स्टेटमेंट देन डिसकंजंक्शन ऑफ p and q, इसको कैसे लिखते हैं? p और q डिनोटेड बाय p वेल q। अब ये सेम है जैसे हमने यूनियन पढ़ी थी, अगर एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा तब रिजल्ट ट्रू आएगी, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स आएगी, अगर दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगी, एक फॉल्स एक ट्रू होगा तब रिजल्ट ट्रू आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है? p वैल्यू इज ट्रू देन एट लीस्ट वन ऑफ p and q इज ट्रू। अगर p वैल्यू इज फॉल्स व्हेन बोथ p and q आर फॉल्स। अब इसकी टेबल देख लें, अगर p ट्रू है q ट्रू है तो p वैल्यू ट्रू है, अगर p ट्रू है q फॉल्स है, तो क्योंकि एक ट्रू है तो p वैल्यू क्या होगा? वो भी ट्रू हो जाएगा। अगर p फॉल्स है q ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। जैसे हम यूनियन में करते हैं a यूनियन b,
एक एलिमेंट या बी के एलिमेंट, दोनों के जो भी एलिमेंट का हम रखते हैं, अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा। अगर दो फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स हो, अदरवाइज हर केस में क्या होगा, ये ट्रू होगा। ठीक है, अब यहां तक हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि हमने कनेक्टिव्स पढ़े। कनेक्टिव्स में कौन से कनेक्टिव्स हैं? नेगेशन, कंजक्शन, डिसकंजक्शन, मींस नॉट, और एंड, एंड। नॉट कब होगा? जब उसकी स्टेटमेंट रेसिप्रोकल करेंगे। एंड कब होगा? जब दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ टेबल सेम होगी। और में क्या है, अगर एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, समरी क्या है? व्हाट इज स्टेटमेंट, हाउ टू कंपाउंड स्टेटमेंट formed, logic, connectives, negation, conjunction and disconjunction, how to construct truth table for a statement। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाए, आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी कि हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक काफी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे पढ़ेंगे।